अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। आज 5 सितंबर 2025 दिन जुमा है। मौलाना महमूद मदनी साहब जाएंगे जेल। महमूद मदनी पर होगी कार्रवाई। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने हुकूमत हिंद को कर दिया चैलेंज। वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। मुसलमान मदनी साहब की तारीफें करने लगे और कहने लगे कि अगर मुसलमानों का रहनुमा, लीडर, कायद सही मानों में है कोई तो महमूद मदनी साहब हैं। दोस्तों आइए पूरी बातों को जान लेते हैं, सुन लेते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने आसाम की बीजेपी हुकूमत पर मुसलमानों के खिलाफ तज़हीक आमेज और जानिबदाराना रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि इसे बंद किया जाए। मंगल को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मदनी साहब ने कहा, अगर वजीर आला हेमंत बिस्वाम शर्मा चाहे तो मुझे बांग्लादेश भेज सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं, लेकिन हुकूमत को जानिबदाराना रवैया और तौहीन आमेज सलूक बंद करना होगा। 2021 में इक़्तिदार संभालने के बाद से आसाम हुकूमत कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। रियासत में बिल्डोजर चलाना एक मामूल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद हुकूमत ने बिल्डोजर के जरिए सैकड़ों खानदानों को बेघर कर दिया है जो दहाइयों से वहां रह रहे थे। मौलाना मदनी साहब ने कहा, मैंने लोगों के चेहरों पर मायूसी देखी। मकानों के इन्हिदाम के साथ हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक से तौहीन आमेज सलूक और मशकूक बनाकर पेश करना मजीद अजियतनाक है। अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए मदनी साहब ने जोर देकर कहा, अगर कोई गैर मुल्की है तो उसे मुल्क बदर कर दे। हमें गैर कानूनी तारिकीन वतन से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी शहरियों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। जहां जरूरी है वहां सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अमल किया जाना चाहिए। वजीर आला के इस बयान पर कि वह उन्हें बांग्लादेश भेज देंगे, मदनी साहब ने कहा, मैं कल से आसाम में हूँ, अगर वो चाहे तो मुझे भेज सकते हैं, लेकिन अगर आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान जिसके खानदान को 6 बार कैद बर्दाश्त करनी पड़ी उसे ऐसे धमकियां दी जा रही हैं तो आम मुसलमानों का क्या होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग नफरत और तफरका फैलाते हैं उनको इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान की तहजीब हजारों साल पुरानी है, उसे अदावत से मस्क नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए। नाम घरों को नुकसान पहुंचाने की इत्तलाआत पर उन्होंने कहा कि आसाम का वर्षा शंकर देव और अजान फकीर जैसे औलिया ने तामीर किया है। अगर नाम घर महफूज नहीं तो मसाजिद भी महफूज नहीं रहेंगी। दोनों की हिफाजत करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने आज़ादी की जिद्दोजहद में जमीयत उलमा हिंद के 100 साला किरदार और 2 कौमी नजरिए की मुखालफत को भी याद किया। इस मौके पर जमीयत के रहनुमा मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना अब्दुल कादिर और मौलाना फजल करीम मौजूद थे। उस मौके पर मौलाना अब्दुल कादिर ने ऐलान किया कि जमीयत ने लखीगंज धोबरी में 300 बेघर होने वाले खानदानों में जरूरी राहत रसानी की अशिया तकसीम की है। तो दोस्तों यह है पूरी खबर। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाइए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।